जनरली एक रोड का काम होता है हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना, मगर साउथ अफ्रीका का जो गार्डन रूट है उसका काम सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर जाना नहीं है, मगर आपको एक ऐसी सुंदर सी मूवी दिखाना है जहाँ पर एक साइड पर है ओशन और दूसरी साइड पर होंगे पहाड़। तो चलो आपको लेकर चलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट रोड ट्रिप पर। वेलकम टू गार्डन रूट। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कितनी जबरदस्त जगह है। कितना फन आ रहा है ना, 5 किलोमीटर की वॉक है, सब चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। So I've been here ever since I was a kid and I love it. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या फिर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग ट्रिप पे निकले हैं साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका के ट्रिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिस चैप्टर का नाम है गार्डन रूट। गार्डन रूट ये दुनिया की टॉप 10 मोस्ट सीनिक राइड्स में से एक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है। आप कुछ ही घंटों की ड्राइव में एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्रॉम बीचेस टू लगून्स, माउंटेन्स टू मेडोज एंड फॉरेस्ट टू क्लिफ। ये सब कुछ इतना टाइटली पैक्ड कि आपको ऐसा लगेगा आप एक जन्नत के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। ये एक ऐसी ड्राइव है दैट फील्स लाइक सेवरल कंट्रीज इन जस्ट वन रोड ट्रिप। स्टॉर्म रिवर से शुरू होता है ये गार्डन रूट और जाता है मोज़ल बे तक, और इस पूरे रूट की डिस्टेंस है लगभग 300 किलोमीटर। इस गार्डन रूट पर हम पहुंच चुके हैं नाइसना, जो कि एक बहुत ही प्यारा टाउन है, और वहां 3 दिन बिताने के बाद अब बारी है सफर में आगे बढ़ने की। तो अभी हम लोग निकले थे नाइसना टाउन से, जहाँ पर हमने बहुत ही अमेजिंग 3 दिन स्पेंड करे, और आज हमारा 4th डे था। तो हमने सोचा कि यहाँ से अब नाइसना से निकलते हैं और हम चलते हैं जॉर्ज की तरफ। तो नाइसना और जॉर्ज के बीच में एक बहुत प्यारा सा टाउन आता है जिसका नाम है सेजफील्ड। उस सेजफील्ड की एक चीज़ सबसे भयंकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वाइल्ड ओट्स फार्मर्स कम्युनिटी मार्केट, जो कि लगती है वीकली वंस, और वो भी सिर्फ सैटरडे को लगती है सुबह 8 बजे से। तो विदाउट एनी फर्दर अडू अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की अमेजिंग सैटरडे मार्केट। ये है साउथ अफ्रीका का शनि बाजार। सेजफील्ड्स हर सैटरडे एक अलग ही मूड में उठता है। कॉफी की खुशबू, लाइव म्यूजिक की वाइब, और लोकल्स जो लगता है कि लाइफ को थोड़ा स्लो पेस में जीते हैं। और वैसे भी हम दोनों को मार्केट्स तो बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो यहाँ आकर हमारा तो दिल खुश हो गया भाई। हेल्दी वर्जन ऑफ हॉर्लिक्स। So this has malted rye grains, mesquite, Okay. and coconut sugar. A little bit Okay, of salt. and sweetener, in form of sweetener you have Coconut sugar. coconut sugar. Yeah. Can I So have it's a very little? healthy. पट्टी। इस बाजार में आपको होममेड खाने का सामान, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और एक उच्च दर्जे की कलाकारी सब कुछ देखने को मिलेगा। यार इतनी बढ़िया सी मार्केट है ना, सारे के सारे लोकल लाइट ही हैं, और यहाँ पर ना एक कम्युनिटी सेंटर सा बना रखा है, टीवी लगा हुआ है पीछे, और वहाँ पर रग्बी का मैच आ रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। और सुबह जैसे बता रही थी अभी 8:30 बजे हैं, और कितना चस्का है यहाँ पर। जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट का चस्का है ना, यहाँ पर रग्बी का देख रहे हो कितना चस्का है। सब बैठे हुए हैं आराम से मैच देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट रिलीजन है, वहाँ है रग्बी। हर मोड़ पर कोई ना कोई स्प्रिंग बॉक्स की जर्सी पहने हुए आपको नजर आ ही जाएगा। और लोग यहाँ रग्बी सिर्फ देखते नहीं हैं, पूरा फील करते हैं। No, it's like buy 2 and get 2 free. Oh, sorry. Now I can't do that. No, it's double price. Now I can't do that. I can't purchase they this were, for a They coffee. were 10. No, they're 20 each. Oh. Because boss is Because boss is here. Yeah, yeah. Discount He's also see how curious he is. Hello sir. यार जैसा सोचा था ना उससे भी बहुत बेहतर मार्केट है ये, बिल्कुल यूनिक है। मुझे लग रहा था नॉर्मल होगी, जैम्स मिलेंगी, स्पाइसेस मिलेंगी, नॉर्मल होगी, बट यहाँ पर ना हर चीज यूनिक है। जैसे ये वाली जो शॉप है ये, हाय मैम, इज इट योर्स? So is it like hand drawn? Yes. Hand painted, sorry. Exactly. I do them all myself. Okay, you do it Yes. yourself. So how much time does it take to paint one shirt? It depends what design I'm doing. Let's talk about this because I like this. This one, it probably took me 2 hours. 2 hours to do this. Okay, not much for you, Drawing, maybe. And then painting, and then I've got to let it dry. Then I must do the background. Okay. Yeah. So is it a hand wash or machine washing? You can put it in your machine. We can put it, so it won't release the color. I promise it won't. Okay, and what's the price for that? That was 480.
480. ऐसी मार्केट में जाने का असली मजा ही ये है कि आप मजेदार लोगों से मिलते हैं, उनकी आर्ट को समझते हैं और आपको उनसे चटपटी बातें करने का मौका मिलता है। So is everything that we see in your movies true? Is it like women, are they treated like that for real? Or is that just the movie? No, it's a bit exaggerated. Is it, do you say namaste or do you say? No. This is only when I am very senior. So just to Oh. pay respect. Oh, that's But- when you do that. Yes, for example, a senior brother, senior sister-in-law, mother, father. So that's how we pay respect. Ah, I thought that was the greeting. So also, This is greeting, but for the seniors. This is mean for the seniors, and for the equal age, we can say namaste. बहुत ही अच्छी सी मार्केट थी, फ्रेंडली लोग थे। जो भी यहाँ पर आ रखा था वो ऐसा था कि यार नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लो, कुछ ट्राई करना है, बेकरी आइटम आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी सी मार्केट थी। मैंने कुछ सामान लिया, मैंने पॉटरी का सामान लिया। तो अभी हमारा हो गया है यहाँ से, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको लेकर चलते हैं सुंदर से जॉर्ज शहर में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गार्डन रूट। यही मैं आपको समझा रही थी कि हम इन वादियों के बीच में से ड्राइव करते हैं। जैसे आप वो हाईवे देखो, आप इस साइड नदी है, इस साइड पहाड़ है, और आप देखो कितनी ब्यूटीफुल सी रोड है जो बीच में से ऐसे कट रही है वादियों के बीच में से। और नेचर इतना इंटेलिजेंट है, इतना इतना खास है वो चीज़। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये आप कट देख रहे हो, तो ये इसको बोलते हैं मैप ऑफ अफ्रीका। नेचर ने अपने हिसाब से ही अपने कॉन्टिनेंट का, जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, उसकी पूरी शेप बना दी है। सो ये पूरी आपको एक वैली दिखेगी विच इज सराउंडेड बाय अ रिवर। इस रिवर का नाम है क्या था अरुण? काईमान। हाँ, तो इस पूरी रिवर का नाम है काईमान। क्या ही सुंदर नज़ारे यार। तो जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है। तो मैं अभी आपको ना और किसी से सुनवाती हूँ ये सेम चीज़। तो शी, व्हाट्स योर गुड नेम? Johanna. Yeah. So Johanna is from Sweden. Can you just share your experience of South Africa? So I've been here ever since I was a kid and I love it. Everything is amazing. Look at this, the nature, unreal, all the people, the culture, the food, everything is just insane. So I really like it. थैंक यू सो मच। Hey! जो हम बोल रहे हैं, हम वो सच बोल रहे हैं। इसमें से कुछ भी हम ऐसा नहीं है कि हम ओवर बोल रहे हैं। तो दिस इज सीरियसली साउथ अफ्रीका, यू आर अमेजिंग। अब अमेजिंग तो ये है ही, आपको यहाँ के रोड, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, सब कुछ बहुत पसंद आने वाला है। तो इस अमेजिंग मैप ऑफ अफ्रीका को देखने के बाद अब बारी है यहाँ के एक अमेजिंग से गार्डन में जाने की और एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने की जिसका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जी गार्डन रूट जो है ना वो इनकम्प्लीट है विदाउट विजिटिंग ब्यूटीफुल गार्डन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। इसीलिए हमने अपनी आइटनरी में ऐड कराया है गार्डन रूट बोटैनिकल गार्डन। जब आप जा रहे हैं टुवर्ड्स जॉर्ज, तो ये जॉर्ज में ही बिल्कुल आता है ये बोटैनिकल गार्डन। बिल्कुल बेहतरीन गार्डन है। सिर्फ अगर आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही है ना, तो अभी मेरे को सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ की चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इतनी शांति है इस गार्डन में। हमने ना भी रिसेंट जब हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रिप्स और मतलब हम जब प्लान करने स्टार्ट कर गए हैं, तो हमने 2 चीज़ें ना उसमें बहुत एविडेंटली ऐड करना स्टार्ट करा है। एक तो है यहाँ की लोकल मार्केट्स, जहाँ भी हम जाते हैं कोशिश करते हैं कि उस सिटी की या उस कंट्री की कोई ना कोई लोकल मार्केट ज़रूर ऐड करें। दूसरा जो हमने एडिशन करना स्टार्ट करा है वो करा है गार्डन्स, क्योंकि जब आप गार्डन में आते हैं ना तो आपको जनरली टूरिस्ट कम दिखते हैं, वहाँ पर आपको लोकल लाइट ज़्यादा दिखते हैं जो अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज सैटरडे है, यहाँ पर ना 5 किलोमीटर का पेट रन है, तो डॉग रन है और कैट रन है। तो अभी जब हमारे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तो पूरा सेटअप वगैरह हो रहा था। आई थिंक वो 2 बजे स्टार्ट होगा वो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कैट और डॉग की ना कभी मैराथन नहीं देखी है। तो आई थिंक वो आज यहाँ पर प्लान्ड है। हमें पता नहीं था इसके बारे में, जब आए तो ही पता चला। वेट केयर नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पर। बट इतना सुंदर है यहाँ पर ना, बहुत सारे अंदर अंदर उन्होंने रास्ते बना रखे हैं। एक रास्ता था पीस ट्री करके, ये वाला जो रास्ता, ये रास्ता है मशरूम मेडो करके ये रास्ता। तो इतनी बेहद शांति, कुछ और है नहीं करने को, सिर्फ और सिर्फ आपको नज़ारे देखने हैं। इस साइड में बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ देखने। और अभी हम दोनों बैठे हैं
बिल्कुल गार्डन और फॉरेस्ट के बीचों बीच। तो ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, फॉरेस्ट ट्रेल की तरफ ही आगे रास्ता जाता है, तो वहाँ भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट सोचा कि आपको एक बार पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें इस ब्यूटीफुल से स्पॉट का। गार्डन में बैठकर खाना खाना हमें बचपन की पिकनिक्स की याद दिलाता है, और ऐसा मौका मिलने पर हम भला कहाँ छोड़ने वाले थे। अपना लंच किया, फिर गार्डन में आराम से घूमे फिरे, वहाँ के लोकल से बात करी, आसपास की वादियों को निहारा और भगवान को शुक्रिया किया कि हमें इतनी प्यारी जिंदगी बख्शने के लिए, जहाँ पर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जी कभी ना हमने इंडिया में ऐसे डॉग रन, कैट रन, डॉग मैराथन ऐसे कभी अटेंड नहीं करी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं और कब ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि हम लोग पेट पेरेंट्स तो है नहीं, तो इसलिए इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम इस गार्डन में आए ना, तो एक तो आपको बताया था कि 2 बजे इनकी वो मैराथन जो है या वॉक जो है बेसिकली वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो डॉग वॉक है फॉर 5 किलोमीटर्स, और इसकी एंट्री फीस, जब हम आए थे तो ये बिल्कुल खाली था। अब धीरे धीरे देख लो सारी ये स्टॉल्स लग गए, कैनोपीज लग गई हैं। तो इसकी एंट्री फीस थी 50 रैंड पर पर्सन, और उन्होंने साथ में दिया है ये सिपर दिया है, पानी भर के सिपर दिया, ठंडा ठंडा पानी है कि आप जाओगे, आप रन करोगे, वॉक करोगे, आपको प्यास लगेगी। तो हमें लगा कि 100 रैंड खर्च कर देते हैं ये एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि बाकी तो एक्सपीरियंस हमें फ़िलहाल तो हमारा बहुत अच्छा है साउथ अफ्रीका का, तो इसलिए इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग अंदर आ गए। इतने फ्रेंडली एक तो पेरेंट्स हैं, ऊपर से इनके डॉगीज भी बहुत फ्रेंडली है यार, मतलब ऐसे उछल के आपके ऊपर आ रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितने बिछड़े हो। और मैं ऐसे कुत्ते देख रही हूँ ना जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। कैमरामैन ये देखो कितने पतले स्लिम ट्रिम, ये ले पीछे, कितने पतले स्लिम ट्रिम कुत्ते हैं। और एक और दिखाती मैं, एक कुत्ते एक ना थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है वो, तो उसको प्रॉपर एक डॉग व्हीलचेयर टाइप्स है उसकी, उसको चलाने के लिए, मतलब मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। तो और बाकी स्टॉल्स भी लगा रखे हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना है आप आराम से खा पी सकते हो। और एक लॉटरी भी लगेगी यहाँ पर, तो लकी ड्रॉ के लिए भी एक कूपन था 10 रैंड का, तो हमने वो भी एक ही कूपन लिया है। तो देखते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है, और आपको भी दिखाते हैं। पेट्स का मेकअप और उनकी ड्रेसेस देखकर हमें आइडिया लग गया कि पेट पेरेंट कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और इतनी प्यारी ड्रेसेस, मेकअप और इतनी ब्रीड्स के डॉग्स को एक साथ देखकर हमारा मन भी खुश हो गया भाई। कितना फन आ रहा है ना, 5 किलोमीटर की वॉक है, सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं पीछे। 1 घंटे का टाइम दिया 2 से लेकर 3 बजे तक कि 1 घंटे में लूप है पूरा 5 किलोमीटर का, वापस आ जाओ, फिर लकी ड्रॉ अनाउंस होंगे। मतलब मेरे को तो कुछ नहीं करने की वजह से फन आ रहा है। तो गार्डन रूट बोटेनिकल गार्डन में हमने वो डॉगी वाले एक्टिविटी में बड़े मज़े किए। वहाँ पर हम बैठे रहे, उन्होंने फिर रिजल्ट्स अनाउंस किए, फिर सिल्वी को एक कूपन मिला जिसमें फ्री कॉफ़ी मिली एक रेस्टोरेंट पे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा, जंगल के बीचों बीच चलना। और डॉगी भाई क्या नए नए स्टाइल में क्या कपड़े, तो डॉगी को भी वो मिले, प्राइजेस मिले कि बेस्ट ड्रेस कंपटीशन था, तो जो सबसे बेस्ट ड्रेस अप था, तो जो डॉगी था ना जिसकी आंखों के ऊपर ग्लिटर लगी हुई थी, वो डॉगी को फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो ऐसे बड़ी देर तक एक्टिविटी चलती रही, तो ये रियलाइज़ हुआ कि डॉगी कल्चर इज़ लाइक वेरी प्रोमिनेंट इन साउथ अफ्रीका, और लोग बहुत प्यार करते हैं अपने पेट्स को। तो वो एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे विक्टोरिया बे। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है विक्टोरिया बे। यहाँ पर जो फैमिली कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है, तो हर तरीके के लोग यहाँ आ रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। फ्रीडम है, मतलब लोग जैसे मन कर रहा है वैसे कपड़े पहन रहे हैं, फुल ऑन मस्ती चल रही है। और सर्फिंग स्पॉट बोलते हैं इसको, सर्फर्स पैराडाइज, की जो सर्फिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सही जगह है। तो हमें काफ़ी सारे सर्फर भी नज़र आए जो मस्त सर्फिंग कर रहे थे लहरों के साथ साथ। और ऐसा बोलते हैं कभी कभार आपको डॉल्फिन भी स्पॉट हो जाती है यहाँ पर। तो बहुत प्यारा स्पॉट था हमारा, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा। अब इसके बाद हम जा रहे हैं वाइल्डरनेस बीच, जो कि वन ऑफ द हाईलाइट है इस गार्डन रूट वाले रास्ते की और ट्रिप की। तो हम आपको वाइल्डरनेस बीच लेके चलते हैं, और शायद हम सनसेट वहीं देखेंगे, क्योंकि आज तो भाई ब्राइट सनी डे है, तो पूरी उम्मीद है कि सनसेट भी बहुत बढ़िया नजर आने वाला है आज। वाइल्डरनेस साउथ अफ्रीका के गार्डन रूट का बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट, और ये फेमस है अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट के लिए, ट्रैंक्विल बीचेस के लिए और अनटैम्ड ब्यूटी के लिए। और यहाँ पर आकर आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि समय थोड़ा रुक सा गया है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं वाइल्डरनेस बीच, और जो वाइल्डरनेस बीच है उसका नाम वाइल्डरनेस इसलिए है
क्योंकि ये बड़ा ही वाइल्ड है। वाइल्ड इन द सेंस आप ये देखो क्या मस्त वेव्स रोल होके आ रही हैं, पीछे माउंटेन से जाके वेव्स टकरा रही हैं। इस तरफ अगर मैं मुड़ता हूँ तो पूरा आपको मस्त बीच व्यू नज़र आएगा, वाइट सैंडी मज़ेदार साफ सुथरा वाइल्डरनेस बीच, जो कि भाई सर्फर्स का पैराडाइज है। जिसको यहाँ बैठ के आराम से समुद्र की लहरों को आते जाते देखना है वो आराम से देखे और अपने दिल को एंजॉय करे। जो एक बढ़िया चीज़ मेरे को भी रास्ते में आते हुए नज़र आई वो ये आई कि जगह जगह ना यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं। भाई जो रोड बना रहे हैं ना उसके लिए इन्होंने जो टेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि लेन्स को पतला किया है, स्पीड लिमिट्स लगाई हैं, भाई वो इतना एफर्ट लगाया है उस काम को करने में विच इज़ टू गुड। मेरे को लग रहा है कि जितना एफर्ट इन्होंने उस टेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाया है ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, जो काम कर रहा है वर्कर उसको दिक्कत परेशानी ना हो, सिर्फ इतना एफर्ट अगर हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं वो लगा देना तो हमारे भारत की तो काया कल्प हो जाएगी। पर मेरे को लगता है कि वो कभी इंटेंट आएगा ही नहीं। अगर यहाँ बोलते हैं गवर्नमेंट करप्ट है, अगर करप्ट होने के बाद वो इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, पब्लिक इंफ्रा पे इतना पैसा लगा रहे हैं और ऐसी कंट्री बना ली है, तो भाई हमें ऐसी करप्ट गवर्नमेंट चाहिए। हमें ईमानदार गवर्नमेंट जो कुछ ना करे वो नहीं चाहिए। मतलब ये लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे आके क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ही वादियाँ हैं, क्या ही साफ सुथरी हर जगह, बहुत ही बढ़िया यार। इट्स अमेजिंग, इट्स टू गुड। वाइल्डरनेस बीच पर हमने सनसेट मजे से एंजॉय किया और उसके बाद अब हमें जाना था हमारे B&B, जो कि एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई एक प्यारी सी झोपड़ी है। भाई वाइल्डरनेस बीच के बाद हम लोग अपने B&B आ गए हैं और ये हमने गाड़ी पार्क कर दी और ये देखो आप मैं कहाँ खड़ा हूँ। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कितनी जबरदस्त जगह है। चंदा मामा एकदम फुल ग्लो में है और ये हर तरफ मेरे सिर्फ और सिर्फ हरियाली और जंगल। और जो ये एरिया है आपको नज़र आ रहा होगा सामने, यहाँ से मुझे निकल के जाना है अपने केबिन के लिए। और जो ऊपर आपको हल्का सा माउंटेन की पीक नज़र आ रही होगी वो हमारे केबिन से बिल्कुल साक्षात नज़र आता है। तो चलो केबिन तक लेकर चलता हूँ। अमेजिंग प्रॉपर्टी यार, मज़ा ही आ गया। और ये हमारा केबिन है जहाँ हम रुके हैं। ये देखो आप, ऐसे आसपास का एरिया देखो क्या है। ये एरिया है और ये केबिन है और हमारी मोटी ऑलरेडी केबिन के अंदर पहुंची हुई है। भाई साहब मैं तो हैरान हो गया हूँ ये देख के, क्या भयंकर मस्त प्रॉपर्टी है सिल्वी। सही बुक कराइए ना। अरे जबरदस्त बुक कराई है भाई। एक्चुअली मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैंने ये अरुण को भी नहीं बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टी बुक कराई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप फोटोग्राफ्स में चीज देखते हो तो वो अलग होती है और जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो वो अलग होती है। तो मैं भी ना खुद अरुण को ये एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी कि कैसा लगता है अरुण को, और शायद आपको भी वही एक्सपीरियंस लगा होगा जो अभी शॉकिंग, जैसा अरुण को शॉकिंग एक्सपीरियंस लगा है कि पहले हम मैप ऑफ अफ्रीका को ऊपर से देख रहे थे, सारी वैली थी, और अभी ये प्रॉपर्टी जो ऐसी जगह हमने चूज करी है कि वो वैली का ही पार्ट है। तो नाउ वी आर इनसाइड मैप ऑफ अफ्रीका। ये देखो आप यार क्या व्यू है, बहुत ही। हाँ फुल मून नाइट है। और ये देखो जो हमारे नहाने का है वो ये है। मैं सुबह आपको और क्लियर नज़ारे नजर आएंगे। ये भी है, ये शार ओपन शार है, मतलब यही बाथरूम है, यहीं खड़े हो नहाओ और सामने जंगल को निहारो। सुबह आपको और क्लियर नजर आएगा। पर अभी अंदर चलते हैं। बहुत ही प्यारी जगह यार, ये तो मजा आ गया मड्डी। मजा आया ना? अरे मैं खुश हो गया। अरे बहुत ही बढ़िया यार। ये देखो आप, ये इनका केबिन है। भैया ने बोला अपना दरवाजा बंद रखना क्योंकि बबून आ जाते हैं। रात में तो नहीं आते, रात में सो जाते हैं बबून। ये देखो ये यहाँ बर्तन धोने का जुगाड़ है, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास किचन है सेटअप की, वाईफाई सेटअप किया हुआ है जंगल के बीच में। मेरे को ऐसे बुक्स है, स्टडी टेबल है, अगर आपको काम करना, ऑफिस का भी काम करना है, यहाँ पर आराम से काम कर सकते हो, अपना कुछ पर्सनल काम करना आप कर सकते हो। तो ये जगह तो ना मैंने पहले से ही मेरी एक लिस्ट में था कि ये आज वाली जो जगह होगी ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी, इसलिए हम थोड़ा सा भी पहले यहाँ पर आ गए थे और अरुण को मैंने नहीं बताया था। हाँ भाई साहब ये देखो आप, ये बेड्स हैं यहाँ पर, टू ब्यूटीफुल यार, इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है, ये मजा आ गया। हाँ साउथ अफ्रीका में एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि भाई हर B&B अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर आता है। कहीं आपको लैविश मेंशन मिलेगा और कहीं आपको इतना ऑथेंटिक एक्सपीरियंस कि आपका मन करेगा कि बस मेरी लाइफ इतनी स्लो पेस हो जाए और मैं इसी सेटअप में परमानेंटली सेटल हो जाऊं। मॉर्निंग गाइज। तो जो हम रात आपको व्यूज दिखा रहे थे वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर आप
बाहर निकलेंगे तो इन वादियों के बीच में अपने आप को पाएंगे। तो ये है खूबसूरती इस BNB की। और जो मैं आपको नहाने का बाथ टब दिखा रहा था वो ये है, ओपन में है। मैं आपको टॉयलेट भी दिखाऊंगा, वो भी एकदम ओपन में है। और जो हमारा यहाँ नहाने का जुगाड़ है वो ये है, ये शार लगा है। आप ऐसे आराम से खड़े हो, यहाँ खड़े होकर नेचर को तको और बस यहाँ खड़े होकर नहाते रहो। यही बाथरूम है, क्योंकि आसपास ना बंदा है ना बंदे की जात, तो आपको प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है। ये है मस्त एक्सपीरियंस। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. आज की हमारी पूरी दिनचर्या इतनी नेचुरल जंगल के बीच में हो रही है ना कि मज़ा ही याद आ रहा है। और अब बारी है ब्रेकफास्ट की। तो भाई ये देखो, हमारी मोटी ने मेरे लिए ये तैयार किया है ओट्स का बाउल। क्या बात है। और ऊपर से लड़की ने सनफ्लावर सीड से दिल बना दिया, प्रेम उमड़ रहा है। और ये फिर सैंडविचेस मैंने सिल्वी के लिए तैयार किए हैं, बस सेके लड़की ने खुद हैं, बस मैंने इसमें सॉसेज लगाई हैं। और ये हमारी चाय और कॉफ़ी, और ये हमारा कुछ आज के ब्रेकफास्ट का व्यू है। तो भाई मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि साउथ अफ्रीका के घने जंगलों के बीच में बैठ के ऐसे ब्रेकफास्ट होगा। तो ऊपर वाला जब देता है ना तो फ़कीर को भी अमीर बना देता है। तो जब आप ऐसे अपने केबिन से बाहर निकलोगे तो ये इन्होंने डाइनिंग या ब्रेकफास्ट एरिया बनाया है। फिर आप और थोड़ा बाहर जाते हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कितने रॉ एंड रियल नेचर के बीच में हैं। फिर आप ऐसे नीचे उतरते हैं और ये इन्होंने यहाँ पर बना रखा है आपका वॉश बेसिन। आप यहाँ पानी धोते हैं, सीधा पानी नीचे पेड़ों पे गिरता है। और ये अपने आप देखो पेड़ इतने बड़े हो गए हैं, उग गए हैं इसके नीचे। ठीक है, तो ये आपका केबिन है जो बाहर से ऐसा दिखता है। नीचे से पूरा इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए खंबे वंबे गाड़े हुए हैं। फिर आप ऐसी ट्रेल फॉलो करते हो तो आप पहुंच जाते हो, ये है इनका ओपन एयर टॉयलेट। तो जब आप ऐसे टॉयलेट में बैठ के अपनी दिनचर्या करते हो तो आपका व्यू सामने का कुछ ऐसा होता है। तो जिसको खुले में करने की आदत है उसके लिए भाई ये सेटअप बेस्ट है। और पानी नहीं है, पानी बचाना है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ऐसे ये बुरादा दिया हुआ है। तो आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करो और अपनी सामान के ऊपर ये लकड़ी का बुरादा डालो और चलते बनो। और फिर अब मैं दिखाता हूँ आपको नहाने का जुगाड़। फिर आप फ्रेश होकर आप इधर आएंगे, फिर आपको नज़र आएगा ये हिसाब किताब। ये है भाई इनका बाथ टब। यहाँ पर आप दोनों मियाँ बीवी रोमांचिक है मोटी, रोमांचिक दृश्य बनाए। अभी ठंड है पर वैसे जब समर होगी तो कहाँ ठंड लगेगी। ऐसे रोमांचिक दृश्य बनाएंगे और आप ये इमेजिन करो ऐसे आप बैठ के इसमें नहा रहे हैं और सामने ऐसा व्यू है एकदम कतई ओपन एयर, सामने माउंटेन्स, फूल। हाँ भाई नेचर के बीच में तो फिर तो तुम्हें ये सब चीज़ें देखने को नज़र आएंगी। ऐसा कुछ आपको नहाते हुए दृश्य नज़र आएगा। ये देखो आप, अटूट सुंदरता है भाई, अटूट। तो भाई ये इन्होंने लगा रखा है एक बढ़िया सा हैमॉक और हमारी मोटी जाके बैठ गई है उस पर। तो भाई ये इन्होंने इतनी सही प्रॉपर्टी बनाई हुई है ना, फैन हो गया हूँ मैं इनकी क्रिएटिविटी का। उधर ना इनका पर्सनल एरिया भी है, इनका घर भी अपना है। तो मैं देख रही थी वो छोटा सा नहीं है, तो क्रिकेट ग्राउंड सा छुटकू सा वो भी बना रखा है बच्चों के लिए, और खेलने की जगह बना रखी है अपने बच्चों के लिए। अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे घने जंगलों के बीच में बैठे हैं इस टाइम हम दोनों। ये है कुछ भी हो। ये हमारा केबिन है और इसके सामने से जो गगन बता रही थी कि हमें ट्रेल पे जाना है, हाइकिंग पे, वो ये ट्रेल जाती है। तो इन्होंने हमें एक हैंड रिटन मैप भी दिया और ये बोला है कि इनके ना कुछ गेस्ट इस जंगल में खो चुके हैं पहले और बड़ी मुश्किलों से बेचारे वापस निकले और इनके पड़ोसियों के घर में जाके वापस निकले हैं। तो फिर इसने बोला है कि आप जो मैप है उसको फॉलो करते रहना और खो मत जाना। तो सिल्वी जहाँ जहाँ जाएंगे अपने जैसे कुत्ते और शेर नहीं मूतते हुए जाते हैं अपनी निशानी बनाते जाते हैं। हाँ, कुछ एरो लगा रखे हैं उसने कि गलत ना, शुरुआत में गलत चले गए तो हो गया काम, है ना।
तो बस अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम भटके ना। तो भाई ऐसे हम दोनों जंगलों में चलते हुए हमें लगभग 20 मिनट हो गए हैं और डर और लग रहा है मेरे को, डर क्यों लग रहा है? कीड़े मकोड़ों का। कीड़े मकोड़े का तो कुछ नहीं है, पर ये पहली बार ऐसा होगा कि हम इतने ऑफ फॉरेस्ट में हैं जहाँ पर हमें कि ऐसा हैंड ड्रॉन मैप इस्तेमाल कर रहे हैं और हैंड ड्रॉन मैप इस्तेमाल करते हुए हम लोकेट करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं अपने ट्रैक पे। ये बड़ा एडवेंचरस हो गया भाई, ये है सही मायने में एडवेंचर। भाई अफ्रीका वाइल्ड है तो कुछ तो वाइल्डनेस एक्सपीरियंस करनी बनती है ना दोस्त। चलो सिल्वी डरना नहीं है, हाँ हम साथ साथ कुछ भी कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करके ना पलट के देख ले सिल्वी वापसी कैसे जाना है। जहाँ पर ये एयरपोर्ट दिख रहे हैं ना, ऐसे मन को ऐसे शांति से हो रही है ना कि यहाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल ही अब तो जंगल के अंदर ही घुस गए, अभी तो फिर भी हम पहाड़ी पे थे मोटे, अब तो बिल्कुल ही जंगल के अंदर। तो जी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम लोग आ चुके हैं काईमांस रिवर के बिल्कुल पॉइंट पे। और जो होस्ट है उनके हस्बैंड ने कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। उन्होंने जगह जगह पर जहाँ डाइवर्जन से ना वहाँ पर उन्होंने एरोज लगा रखे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कल होस्ट से, उनके हस्बैंड से, कि हमें शाम में आना चाहिए या हमें सुबह आना चाहिए। ही सेड शाम में मत आओ, सुबह आओ, आराम से आओ, आपको पौना घंटा लगेगा आने में, पौना घंटा जाने में, और आराम से आपको जितना मन करे आधा घंटा 1 घंटा दिन में आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करना, क्योंकि रात में पता नहीं ना कितने कीड़े हैं क्या है। और अगर आपको अच्छी स्विमिंग आती है, मैं तो कह रही हूँ अगर नहीं भी आती स्विमिंग, क्योंकि इतना गहरा पानी है नहीं है, स्टिल वाटर है, आप यहाँ पर आराम से स्विमिंग भी कर सकते हो। ऐसे टॉवल ले आना। हमने पहले आपको दिखाया मैप ऑफ अफ्रीका, हमने दिखाया काईमांस रिवर उसकी शेप बना रही थी, और फिर अब हम उस काईमांस रिवर के पास पहुंच गए। मतलब इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करें हम जिंदगी से भाई साहब। बहुत ही सही है, मतलब शायद मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या फीलिंग है कि जिस चीज़ को आपने कभी इमेजिन ना किया हो एक मिडिल क्लास बच्चा होने के बाद, फिर आप उसको देख रहे हो और फिर अब आप एडवेंचरस, आपके अंदर जो कीड़ा है वो आपको उस रिवर तक ही ले आया है। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अभी अगर आप दूर से कोई साउथ मैप ऑफ अफ्रीका देख रहा है तो हम कहीं ना कहीं उस एक व्यू का पार्ट बने बैठे हैं इस टाइम। क्या मजेदार व्यू है। अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है? आटे बाटे आटे बाटे दही जमाटे, दही जमाटे, आटे बाटे दही जमाटे, आप लोग ट्रैवल करने क्यों नहीं आते? वाह वाह वाह, वाह, वाह। ये कहाँ से आई है हमारी कवित्री? गरम गरम अभी बनी है, गरम 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 बनी है अभी। वेरी गुड। ये देखो आप व्यूज देखो यार। तो भाई ये सुनसान सुंदर सी सन्नाटेदार रिवर, तो हम दोनों ने लगे हाथ सोचा कि स्नान कर लिया जाए, और हमारा बच्चा नहा धो के बैठ गया, धूप सेक रहा है। Yes. और जैसे कि हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि मैप ऑफ अफ्रीका, तो एक्चुअल में नहाते हुए हमें रियलाइज हुआ कि ये रहा मैप ऑफ अफ्रीका। तो जो आपको ये ऊपर कैनिपी बनी हुई नजर आ रही है, कल यहीं खड़े होकर हम फोटो खींच रहे थे मैप ऑफ अफ्रीका की, और अभी कुछ लोग और खड़े थे। तो जैसे मैंने बोला था कि वी आर फॉर श्योर इन समवन्स फ्रेम बिकॉज वी आर इन अफ्रीका। तो भाई आना मुश्किल नहीं होता है, जितना मैंने सुना है पहाड़ों पे वापस जाना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेल ढूंढना तब टफ हो जाता है। तो हम लोग वापस निकल गए हैं। क्या वो फंस गई? लॉक लगा दिया। हम लोग वापस निकल गए हैं और अब देखते हैं कि वापस जाने में हमें कोई चैलेंजेस तो नहीं आते। वैसे हम जगह जगह अपने मार्क्स लगा के तो आए थे, अब पॉइंट ये है कि हम उन मार्क्स तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बस वो देखना है। पर यार बहुत ही बढ़िया यार, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही सही है। आई एम लविंग इट। सिल्वी तेरा कैसा है? मुझे कुछ तो हिंट दे रही थी, पकड़ी गई। क्या हिंट दे रही थी? मैं कह रही थी कि मस्त प्रॉपर्टी सर्च करी है ना मैंने। अच्छा क्रेडिट, भाई इसको फिर क्रेडिट चाहिए बस। लेकिन अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं प्रॉपर्टी अच्छी है, ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत सही प्रॉपर्टी। और ऐसा एक्सपीरियंस जब हो गया ना, मेरे को तो इस बात की सबसे ज्यादा फैसिनेशन है कि मैप ऑफ अफ्रीका की रिवर के अंदर नहा लिए और जिंदगी सफल हो गई। लिंक चाहिए होगा तो बता देना, आपको भेज दिया जाएगा। वापस चढ़ना वाकई में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अपने निशान ढूंढ पाना उतना इजी नहीं है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको कई सारे रास्ते एक साथ नजर आते हैं, और उसमें से सही ट्रेल कौन सी है ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन हम दोनों अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए
आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच गए। तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी झोपड़ी तक, और अब समय है इस झोपड़ी को बाय बाय बोलकर गार्डन रूट में आगे बढ़ने का और आपको साउथ अफ्रीका की कुछ रॉ एंड रियल और ब्यूटी से परिचित कराने का। तो जो मैं रात को आपको दिखाया था ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, वो ये जगह है। यहाँ खड़े हम पहाड़ी के ऊपर, ये हमारी मोटी सामान सेट करने में लगी है, और इन बुशेस के अंदर जाके हमारा स्टे था जहाँ हम रुके हुए थे। तो ऐसी कोई मज़ेदार जगह थी। तो अब समय है भाई यहाँ से बाय बाय बोलने का और सफ़र में आगे बढ़ने का। ऑल सेट? ऑल सेट। मैं चलाएगी गाड़ी? चलाओ फिर आओ। तो हमारी मॉडी कह रही थी भाई गार्डन रूट पे मैं भी चलाऊंगी, तो अब हमने कहा चलो भाई अब चलाओ, तुमने बोला है तो तुम तो मालकिन हो। तो अब ये ऐसे गार्डन रूट पे चला रही हैं। तुम शीशा साफ करने दो पहले, फिर लो तुम। नहीं कोई नहीं, हमें तो रूट दिखाना है। 200 meters. Turn left. ओके। तो जी बढ़िया सी रिवर ट्रैक करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने बीएनबी से। हमने उस बीएनबी को टाटा बाय बाय बोल दिया था और हम लोग आ गए अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि थी मॉज़ल बे। बढ़िया रास्ता था, इतना सुहाना रास्ता, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने ड्राइव करी तो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स का रास्ता था जो कि 30-35 मिनट में हमने नाप दिया। और मॉज़ल बे में ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस, अगर मैं बीचेस की बात करूँ, एक है डायस बीच और दूसरा है सेंटोस बीच। जो डायस बीच है दैट इज़ मेनली फॉर सर्फर्स। तो हम वहाँ पर गए थे, थोड़ी देर बैठे, आधा घंटा वहाँ बैठे, सर्फर्स देखे हमने जो मस्त कर रहे थे अपना जो भी उनका एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए सेंटोस बीच। तो अभी हो गया है लंच टाइम। तो जब हम पार्किंग कर रहे थे ना, यहाँ पर पार्किंग की हमें जगह ही नहीं मिली क्योंकि इतनी मतलब मिल तो ये, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो माइट भी आज संडे आफ्टरनून है, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया से लोग बैठे हैं आराम से, आपको दिख ही रहे होंगे। स्विमिंग, ये एक्चुअली ना इट इज़ मोस्टली अ स्विमिंग बीच। यहाँ पर सर्फिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि बड़ा शांत सा बीच है। और ये स्ट्रेच भी बहुत लंबा है सेंटोस बीच का। और ये एक और चीज़ है, ये ब्लू फ्लैग बीच है जो गार्डन रूट में वन ऑफ द ब्लू फ्लैग बीच है ये। अभी हम यहाँ पर अपने सैंडविच सुबह बना के लाए थे, तो अभी सैंडविच खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और आराम से सेंटोस बीच की हम व्यूज़ को देखते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे, एक लाइट हाउस है मॉज़ल बे में, तो हम वहाँ पर जाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ना यहाँ पर ऊटश्रून करके एक जगह थी, एक टाउन है जहाँ पर ऑस्ट्रिच फार्मिंग होती है। तो वो आपका जॉर्ज और मॉज़ल बे के बीच में वो रास्ता बनता है। अगर आपको ऑस्ट्रिच फार्मिंग देखनी हो या ऑस्ट्रिच के फार्म्स वहाँ पर जाना हो, उनकी हैचिंग वगैरह देखनी हो, तो आप वो भी अपनी एक्टिविटी में एज अ हाफ डे एक्टिविटी में ऐड कर सकते हो। हमें नहीं करनी थी क्योंकि ऐसे मेरे को ऑस्ट्रिच का कोई ऐसा शौक नहीं था उनको देखने का, तो इसलिए हमने सोचा कि मॉज़ल बे में आराम से बीच में एंजॉय करेंगे और लाइट हाउस ज़रूर जाएंगे क्योंकि लाइट हाउस जो है ना वो कुछ 4:30-5 बजे बंद हो जाता है, तो उससे पहले मुझे लाइट हाउस पहुँचना है। सेंटोस बीच गार्डन रूट का सबसे लास्ट स्टॉप और सबसे पीसफुल भी। वेव्स इतने जेंटल थे कि लग रहा था ओशन भी कह रहा है बस करो भैया, अब आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं गार्डन रूट के बहुत ही एक अमेजिंग पॉइंट में, जिस पॉइंट का नाम है केप सेंट ब्लेज लाइट हाउस, जो कि जस्ट मेरे पीछे है। एक्चुअली बोला जाता है ऐसे कि अगर कोई गार्डन रूट की कोई एक्सप्लेनेशन देगा ना, कोई स्टोरी टेलर होगा ना, तो वो होंगे ये चचा जो कि है लाइट हाउस, क्योंकि ये 150 साल से यहीं पर ही हैं। और 150 साल से इनका जो मेन विजन था वो ये था कि जो भी सेलर्स हैं उनको पहले गाइड करना, कि क्योंकि ये ना रॉकी बीच है इस साइड से, कि कहीं ना कहीं उनकी जो शिप है या बोट है वो रॉक के उस पर टकराए ना। तो आज की डेट में वहाँ पर तो ये सिग्नल देते ही देते हैं, मगर ट्रैवलर, हम जैसे ट्रैवलर्स को भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा जो गार्डन रूट है वो हो जाएगा समाप्त। इसीलिए ये पॉइंट जो था वो हमारी आइटनरी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो कर ली थी गार्डन रूट की, मगर उसको अंत भी, उसका एंड भी एक अच्छे से पॉइंट पे ही करना चाहते थे। जितना पुराना लाइट हाउस है उतना ही पुराना यहाँ का रेस्टोरेंट है, जो कि है केप सेंट ब्लेज रेस्टोरेंट। अगर आपको ऊपर जाकर पॉइंट देखना है
या फिर अगर आपको लाइट हाउस में जाना है तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो, 3 बजे तक आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेस्टोरेंट में 100 रैंड की फ़ीस देनी पड़ेगी पर पर्सन, और उसके बदले में 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको एक्सेस मिल जाएगा ऊपर जाने का या इस साइड बैठने का, और दूसरा आपको कोई भी एक ड्रिंक मिल जाएगी जो रेस्टोरेंट बताएगा कि हाँ ये वाली ड्रिंक है जो हम आपको ऑफर करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ 100 रैंड। तुम्हारा ऐसे कोई मन नहीं था ऊपर जाने का और 200 रैंड खर्च करने का, तो यहाँ पर भी ना ऐसे पूरे ऐसे बेंचेस से बना रखे, इधर है पीछे है, तो यहाँ से बैठ के बढ़िया सा एंडलेस इंडियन ओशन को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, निहारते हैं, उसके बाद चलेंगे एक अगले पॉइंट में, जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट रोड। वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि डॉल्फिन जो है ना वहाँ पर बहुत अच्छी दिखती है अगर स्पॉट कर पाओ तो। ये देखो ये गिनी पिग सा कोई हमारे पास आ गया है, बिल्कुल ही पास खड़ा है हमारे। डर नहीं रहा साला, ये गिनी पिग्स ही तो होते हैं सिल्वी, हैं? नहीं पता? हाँ बोलेगी तो भाग जाएगा। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। ये बेचारा थक के बैठ गया है हमारे पास में ही। क्या हुआ बेटा, जिंदगी से परेशान हो? आओ इधर आओ। तो जी अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर खड़े थे, वो रहा हमारा लाइट हाउस। तो उसके रेस्टोरेंट के बाहर हम लोग खड़े थे और पलक झपकते ही हम लोग आ गए हैं द पॉइंट पे। द पॉइंट है ना, ये ऐसा एक बहुत ही सुंदर सा एक एरिया बना रखा है, जैसे हमारे अगर आप इंडिया में चेन्नई में चले जाओ तो मरीना बीच करके एक एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, उधर बच्चों के खेलने के लिए जगहें हैं, इधर कॉफ़ी शॉप है, उधर आइसक्रीम पार्लर्स हैं, उधर ना आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, और वो द पॉइंट नाम से ही है। तो ये जो द पॉइंट है ना, ये बेसिकली फेमस है आपका डॉल्फिन वॉचिंग पॉइंट के लिए। मगर 3 महीने मेनली स्पॉट होती हैं, दिसंबर, जैन एंड फेब। ये 3 महीने में अगर आप आ रहे हैं तो देर आर चांसेस कि आपको ऐसे ही यहाँ खड़े खड़े ही उधर कहीं ना कहीं आपको शायद डॉल्फिन स्पॉट हो जाए, अगर आप लकी हैं तो। हमें तो नहीं स्पॉट होती ऐसी कुछ भी चीज़, हाँ बट सील तो ज़रूर दिख गई। अभी इधर ही कहीं घूम रही थी, अब वो गायब होगी, अब वो चली गई शायद अंदर। तो ये बड़ा ही हैपनिंग सा फैमिली ओरिएंटेड सी स्पेस है, क्योंकि आज ना है संडे, तो संडे का दिन है, सब यहाँ पर घूमने आते फिरने आते। देखो पीछे अंकल, मस्त अंकल आंटी आइसक्रीम खा रहे हैं, मेरे सामने भी अंकल आंटी मस्त आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो बहुत ही हैपनिंग सा एरिया है। ओए अरुण, अफ्रीका के कबूतर, साउथ अफ्रीका के कबूतर, ये यहाँ पर भी उतने ही है। तो अगर आपका मन हो इधर आने का तो ज़रूर आना। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आज आना यहाँ पर। सनसेट तक आप यहाँ पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि सनसेट हो गया है, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चले जाना आप मॉजिल बे, और वहाँ पर आप कोई भी अपना जो भी रिस्पेक्टिव एयरबीएनबी है या होटल है जो भी आपने बुक कर रखा है वहाँ पर आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। हाँ बट सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो अराउंड सनसेट के टाइम पे आप अपने घर में होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो अरुण बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, स्ट्रॉल लेते हैं इन कबूतरों के साथ और इंडियन ओशन के नज़ारे देखते हैं। मॉजिल बे में अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है ना, जिससे आपका एड्रेनल रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप यहाँ पर जिप लाइन भी कर सकते हो। मुझे जिप लाइन का पता नहीं था, तो हम जब ये द पॉइंट में घूम रहे थे तब मुझे वहाँ पर जाकर पता चला। तो वहाँ पर जिप लाइन भी है, एक एक्वेरियम करके जगह भी थी जहाँ पर आप डॉल्फिन के साथ आप वहाँ पर स्विम कर सकते हैं, ऐसे बाहर लिखा हुआ था। बट आज संडे तो 1 बजे जो एक्वेरियम था वो बंद हो चुका था, और जिप लाइन का हमने रेट पता नहीं करा क्योंकि हमें करनी नहीं थी, ठीक है। एक ना यहाँ पर होती है सेंट ब्लेस ट्रेल है यहाँ पर, जो कि आपकी यहाँ से चलती है और दाना बे करके एक सबर्ब है, वहाँ पर जाकर क्लोज हो जाती है। मतलब फिर आपको अगर वहाँ पर आपका कोई गाड़ी वगैरह कोई खड़ी है तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, बट आपकी अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो आपको फिर ऐसे यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। तो जो टोटल जो ये आपकी ट्रेल है वो अप्रॉक्सीमेटली है कुछ 6.5-7 किलोमीटर की है, जिसमें लग जाते हैं 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेल पकड़ी और हम लोग चले गए थे लाइट हाउस तक। हम लोग चले गए थे, वहाँ पर बैठे, फिर वहीं से हमने ऐसे यूटर्न लेकर वापस आ गए। हमने ये वाली ट्रेल इसलिए नहीं करी क्योंकि सुबह आपको पता था ना कि हम लोग चले गए थे वो नीचे, कौन सी रिवर थी अरुण? काईमैन। तो हम लोग चले गए थे काईमैन रिवर पे चले गए थे, तो वहाँ पर हमारा टाइम लग गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो रिवर करना इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन डूइंग दिस ट्रेल। अगर आपके पास 2 दिन का टाइम हो
और अगर आपको ट्रेल करनी हो तो आप ये वाली ट्रेल आराम से कर सकते हो। तो हम लोग वापस आ गए इधर घूम घाम के 2-3 घंटे लगा के फिर से बीच के सामने हम लोग आ गए हैं और हम लेकर आए हैं आज अपना खाना। आज लंच में है, वैसे लंच का टाइम नहीं, 5 बज गए शाम के, तो आज है जी कड़ी चावल। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा पेपर और काली मिर्च और लाल मिर्च ना मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल करके ले आई थी। मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है क्योंकि भूख लग रही है, 5 बज चुके हैं। तो अभी हम खाते हैं खाना, फिर हमें जाना है स्पार, वहाँ से कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी लेकर आनी, जैसे कि ब्रेड खत्म हो गई, ब्रेड लेकर आनी है। फिर हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी जो मैंने बुक करा है मॉजिल बे में। बीच किनारे बढ़िया से कड़ी चावल के मजे लेने के बाद अब हम निकल पड़े थे हमारे बीएनबी की तरफ। और भाई साहब ये बीएनबी इतना शानदार होने वाला है कि मेरे तो होश फाख्ता हो ही गए थे, आपके भी हो ही जाएंगे। चलो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ और अंकल के रूम का टूर कराता हूँ। Let me show you. But it's fine, means if you are comfortable. No problem. Yeah, this is just Oh, nice drawing room, nice living area. yeah. Great. And then our kitchen, sorry, our lunch. Yeah, it's okay, can totally understand. जब हम नाइसना में थे ना, हमें लगा था कि वो एयरबीएनबी की हाइट है, इट वाज अमेजिंग मैंशन। पर जब हम इस प्रॉपर्टी में घुसे भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चैप्टर खत्म हो रहा है कौन सा शुरू। ये अलग लेवल की मैसिव है। आ जाओ भाई, वहाँ पे तो उनका नीचे का एरिया इतना मैसिव था, यहाँ पे तो हमारा बेडरूम देख के मेरे ही होश फाख्ता हो गए हैं। ये हमारे रूम का एरिया है, ये गार्डन पूरा का पूरा। यहाँ बैठ के मैं और गगन, सामने देखो आप मॉजिल बे मेरे ठीक सामने, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बाइनोकुलर, आप यहाँ से ही वेल वॉचिंग, शार्क वॉचिंग सब कुछ कर सकते हो। अमेजिंग है। ऊपर भाई साहब, ये ऊपर इसने अपनी डेक बना रखी है। हम ऊपर गए थे, भाई ने अपने खुद के घर का टूर दे दिया। जो अंकल है यहाँ पे, सच अ नाइस पर्सन। मैं फिर बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया हैं। अंकल का घर देखा और भाई हमारे तो होश फाख्ता हो गए, इतने हम्बल, मतलब डाउन टू अर्थ थे लोग, इतने मज़ेदार हैं। चलो आ जाओ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ चीज़ें बतानी, ये आ जाओ भाई। यहाँ से हमारे ये हमारा मेंशन हो गया। अब इसकी एंट्री होती है, ये यहाँ डिशेज एरिया बना रखा है। यहाँ से ये एंट्री में ही इन्होंने प्यारी प्यारे टॉयज, बुक्स रखे हैं, गेम्स रखे हैं। आपको जो खेलना कूदना है आप खेले कूदें, मौज मनाएं। आ जाइए अंदर, आ जाइए। ब्राई ब्रूई की, अगर आपको ब्राई करनी है तो आपके लिए लक्कड़ है, स्टैंड्स हैं, आप ब्राई करो, खाना पीना बनाओ, मजे करो। इधर आ जाओ, ये किचन है। व्हाट एल्स डू यू नीड। इस किचन के अंदर इन्होंने आपके लिए कैपुचिनो हेजलनट का इंस्टेंट पैक रखा है। यहाँ के साउथ अफ्रीकन रस्क रखे हैं और भाई साहब दूध, चाय, चीनी सब कुछ रखा है। पूरे इंडक्शन स्टोव, माइक्रोवेव, ग्लासेस, एवरीथिंग दैट यू नीड, सारी क्रॉकरी। ओ भाई ये स्टेयर्स क्या है? स्टेयर्स क्या है ये? रुको, ऊपर जाने के लिए पहले नहीं, पहले बेडरूम देखते हैं, पहले बेडरूम देखते हैं। ये देखो टेबल, ये डाइनिंग एरिया है भाई साहब, क्या मजेदार है। कैंडल जलाओ, मौज मनाओ। भाई ये क्या है? ये है बेडरूम भाई साहब। भाई साउथ अफ्रीका में नहीं खत्म हो रहे हैं आगे सुंदरताएं। एक देखो, ऐसे बोलते हैं ना, शेर और फिर सवा शेर, वो वाला हिसाब किताब है। अब आ जाओ, फैन में एलईडी। अब आ जाओ, ये वॉशरूम दिखाते हैं स्विच ऑन करके। अब ये वॉशरूम देखो भाई, पूरा एकदम चिट्टा वाइट। आओ अंदर, आओ अंदर आओ, चिट्टा वाइट। ये देखो पूरा नहाने का एरिया फर्स्ट क्लास। फिर इधर आओ, ये धोने का एरिया, मतलब पोंछने का एरिया। धोने का जुगाड़ तो होता नहीं है। पूरी वाइट सेटिंग और ब्लैक टाल, ब्लैक फुटमैट और डस्टबिन ब्लैक। मतलब जो एस्थेटिक्स है ना, यू कांट गो रॉन्ग विद एस्थेटिक्स भाई साहब। एक बार और आ जाओ, ऊपर स्टेयर्स वाला देख के आते हैं। 1 मिनट वो वाला जो सिल्वी जो तू शॉट लेती है, कहाँ से, ये देखो भाई मॉजिल बे आपको सामने नजर आ रही है। और अंकल कह रहे हैं कि जो एरिया है ये एक्सट्रीमली सेफ है, एक्सट्रीमली सेफ। तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पूरे घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अंकल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये ऊपर वाला एरिया देखते हैं। इससे पहले मैं ऊपर जाऊं, कैमरा पर्सन ये दिखाइए, स्विमिंग पूल। भाई घर के अंदर स्विमिंग पूल भी है, आप मौज ले सकते हैं, नहा सकते हैं। समुद्र में नहाना है वहां नहाओ, यहाँ नहाना है यहाँ नहाओ। भाई ये तो था प्रॉपर्टी के अंदर का हिसाब किताब। अब मैं दिखाता हूँ बाहर। जब हमने एंट्री करी, वहां देख के बोलते हैं ना कि यू कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर समटाइम्स। तो ये वही वाला समटाइम था जब मैं एंट्री कर रहा था ना। भाई साहब ये देखो आप, ये है अंकल का घर, जहाँ अंकल रुके हुए हैं, ये इनका घर है। ये बाहर उन्होंने डाइनिंग सेटिंग की हुई है
और ये इनका कुछ बाहर का लॉन एरिया है। मतलब ये देखो, जब मैं यहाँ से एंट्री कर रहा था भाई मुझे देखते ही लग रहा था कि मैं कोई एयरबीएनबी में नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रिजॉर्ट में जा रहा हूँ, वो भी मतलब 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट में। वहाँ से एंट्री की हमने गेट से, और ये पूरी की पूरी ब्यूटी। और जब घुस रहे थे तो ऐसे हमें नज़र आ रहा था सारा का सारा रास्ता। क्या गजब प्रॉपर्टी है यार, मज़ा आ गया। मतलब गगन ने ऐसे चुन चुन के नगीने निकाले हैं ना इस पूरी ट्रिप में। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ भाई यहाँ के लोगों का, यहाँ की प्रॉपर्टी का, और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, और जो लोग हम्बलनेस जो है उसका फ़ैन हो गया हूँ। मैं तो इस बीएनबी की खूबसूरती पर फिदा हो चला था। आपको ये कैसा लगा ये एक कमेंट करके ज़रूर बताना। हम दोनों ने फिर अपना डिनर प्रिपेयर किया, आराम से अपनी नींद ली, और अगली सुबह हम निकल पड़े अपने सफ़र में आगे की ओर। हेलो जी, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी जो हमारा गार्डन रूट वाला जो वीडियो है, जो व्लॉग है, अब हम करते हैं उसका अंत, क्योंकि आज हमारा एक और डे स्टार्ट हुआ है एक बहुत ही बढ़िया सिटी में जाने का, जिस सिटी का नाम है हरमैनिस। जब हम हरमैनिस में जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट का नाम है केप ऑफ एगुलास। तो केप ऑफ एगुलास को जनरली बोलते हैं कि इट इज़ द सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। वहीं पर ही है जो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन जो है वहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन को बोला जाता है कि थोड़ा सा वार्म है एज़ कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन, जो कि हमें मिलेगा बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो देखते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या मैं वॉक करके इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को ऐसे मर्ज होते हुए खुद देख पाऊँगी, मतलब खुद छू पाऊँगी या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी उसका। तो अभी हम ये वाली ट्रिप में जो आज के दिन में आपको ये दिखेगा, प्लस हमने आज की एक शाम की जो है सेकंड हाफ की एक एक्टिविटी बुक कर रखी है, वो भी गैंग्स बाय में बुक कर रखी है, जो कि हरमैनिस और गैंग्स बाय जो है बहुत फेमस है व्हेल वॉचिंग और केज शार्क डाइविंग के लिए। तो कैसे होता है कि आपको एक केज में बंद कर देते हैं, आपको नीचे ऐसे जाना होता है और सामने से आपकी दिखती है बहुत सारी शार्क। तो हमने ये एक्टिविटी और प्लस व्हेल वॉचिंग, मैंने ये दोनों एक्टिविटी बुक करवा रखी है। मगर जो टूर एजेंट है, जो ट्रैवल एजेंट है, वो बोल रहे हैं कि शायद आज नो सी डे, क्योंकि कल रात को ना बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। तो अगर आज नो सी डे होगा तो हमें वो एक्टिविटी आज नहीं करने को मिलेगी। हम करेंगे फिर अगले दिन कल सुबह, क्योंकि हमारे पास एक कल सुबह का भी दिन है। फिर हम निकलेंगे आगे केप टाउन के लिए। तो मेरे पास 2 स्लॉट थे, एक शाम का एक सुबह का। शाम का तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रही हूँ कि 50% हाँ है और 50% ना है, बट जैसा भी होगा ड्यूरिंग द ट्रिप जो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। मगर ये हमारी गार्डन रूट वाली वीडियो को हम करते हैं अंत। आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी साउथ अफ्रीका की, अगर आपको हमारी PDF में आइटनरी चाहिए जिसमें हमारे सारे एयरबीएनबी के लिंक्स होंगे और भी कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कैसे पैसा बचा सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम करते हैं इस वीडियो का अंत और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।